नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। अशोक चौधरी के एक्स पोस्ट ने सियासत बढ़ा दी है। बता दें कि अशोक चौधरी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि बढ़ती उम्र में इन्हें छोड़ दीजिए, एक दो बार समझाने से यदि कोई नहीं समझ रहा तो सामने वालों को समझाना छोड़ दीजिए। वहीं इसको लेकर आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि अशोक चौधरी और जनता दल यूनाइटेड दोनों खेल खेल रही है, दोनों जनता को मूर्ख बना रही है। चौधरी और जनता दल यू ये दोनों कहीं ना कहीं खेल खेल रहे हैं और जनता को भरमाने का काम कर रहे हैं। चूँकि जिस तरह से पुल पुलिया गिर रहे हैं, मुद्दों पर जब घिर रहे हैं, बिहार में अपराध बढ़ रहे हैं, अपराध पर सरकार घिर रही है और जिस तरह से सरकार के अंदर जूतम पैजार की स्थिति है, उससे ध्यान भटकाने के लिए ये लोग नूरा कुश्ती का खेल खेल रहे हैं। दरअसल नीतीश कुमार अशोक चौधरी के प्रति, अशोक चौधरी नीतीश कुमार के प्रति जितना समर्पित हो चुके हैं, ये लोग सिर्फ खेल खेल करके कहीं ना कहीं जनता को भरमाना चाहते हैं। अशोक चौधरी जी ने जिस तरह से भूमिहार समाज के प्रति विश्वमन किया, जिस तरह से उन्होंने भाषा इस्तेमाल किया और उसके बाद समाज के लोगों ने जिस तरह की प्रतिक्रिया दी, उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह का ट्वीट का गेम खेल रहे हैं। और ट्वीट का गेम खेलने वाले जनता दल यू के नेता जनता की भलाई नहीं कर सकते हैं, जनता के मुद्दे पर खड़े नहीं हो सकते, जनता के लिए खड़े नहीं हो सकते हैं। सिर्फ ये लोग कहीं ना कहीं समाज के किसी दूसरे लोगों को ऐसी भाषा इस्तेमाल करते हैं जिससे कि नफ़रत बढ़े और नफ़रत का माहौल खड़ा करके ये उसमें से कहीं ना कहीं वोट निकालना चाहते हैं। पूर्णिया में सेवा पखवाड़ा के तहत भाजपा नेत्री नूतन गुप्ता की ओर से निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा शिविर लगाया गया। कैंप का आयोजन पूर्णिया पूर्व प्रखंड के गोरा पंचायत के मक्षुआ गांव स्थित +2 हाई स्कूल में किया गया, जहां सैकड़ों स्कूली बच्चे और ग्रामीण स्वास्थ्य जांच कराने पहुंचे। मेडिकल कैंप को लेकर भाजपा नेत्री नूतन गुप्ता ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर देश भर में सेवा पखवाड़ा चलाया जा रहा है। वहीं शिविर में डायरिया, दस्त, डिहाइड्रेशन और स्किन डिजीज जैसी बीमारियों के मामले दिख रहे हैं। इसमें यह स्वास्थ्य सेवा सभी के लिए पूरी तरह निःशुल्क किया गया है। जी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर जो ये सेवा पखवाड़ा, स्वच्छता पखवाड़ा का कार्यक्रम चल रहा है, इसके तहत हम ये गांव में निःशुल्क सेवा शिविर का आयोजन किए हैं। ये +2 उच्च विद्यालय मझवा है। यहाँ पे हम से स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए बच्चे का निःशुल्क जांच करवा रहे हैं। गांव के भी जितने ग्रामीण आए हुए हैं उनका भी निःशुल्क स्वास्थ्य का जाँच करवा रहे हैं। ये सुबह से शाम तक हम लोग रखे हुए जितने भी संख्या में यहाँ आ जाएंगे सभी का हम निःशुल्क जांच करवाएंगे, मुफ्त में दवाई भी दिलवाएंगे। जी, ORS दे रहे हैं। सीजनली जो अभी सर्दी खांसी बुखार का चल रहा है उनका भी दवाई कर रहे हैं। इसके पीछे उद्देश्य क्या है इसका? इसके पीछे हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये उद्देश्य है कि स्वच्छता जितनी ज़्यादा बरकरार की जाएगी उतना ज़्यादा हमारा देश निरोग होगा। निरोगी काया के लिए मैं बढ़ चढ़ के अपना ये निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा शिविर का आयोजन करती हूँ और आगे भी करूँगी। जी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर जो ये सेवा पखवाड़ा। पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अनुसूचित जाति एवं जनजाति OBC अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर के राजू के नेतृत्व में आज बैठक की गई। बैठक प्रदेश कांग्रेस के अनुसूचित जाति जनजाति OBC अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई। इस बैठक में एनडीए की सरकार पर निशाना साधा। इस मौके पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा भी मौजूद रहे। दिल्ली से बहुत ही वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी के लीडर, CWC के मेंबर और नेशनल कोऑर्डिनेटर SC, ST, OBC माइनॉरिटी डिपार्टमेंट्स के आज हमारे बीच में हैं। आज हम बिहार के अंदर एक नई शुरुआत करने के लिए आए हैं। कांग्रेस पार्टी पिछले कई सालों से राहुल गांधी जी के और मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में देश के अंदर बहुजन आइडियोलॉजी के ऊपर काम कर रही है और उसी का संयोजक माननीय के राजू जी को बनाया है। जब मैं बहुजन की बात करता हूं तो देश के अंदर ये लोग मूल निवासी हैं,
बहुसंख्यक लोग हैं। और बिहार के अंदर क्योंकि मैं पहले प्रभारी रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर गांवों के अंदर जा जाकर जो लोगों से मुलाकात की, उसका निचोड़ ये निकाला कि यहाँ पर हर घर के अंदर, हर परिवार के अंदर कांग्रेस को पहचानने वाले लोग, महात्मा गांधी जी को पहचानने वाले लोग, इंदिरा गांधी जी को जानने वाले लोग यहाँ पर बिहार में रहते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा प्रधानमंत्री को पत्र लिखे जाने पर बिहार सरकार के मंत्री जमा खान ने कहा कि यह अच्छी बात है। मुख्यमंत्री पिनौरा धाम को अगर विकसित करना चाहते हैं तो इसमें हर्ज क्या है। तेजस्वी यादव के द्वारा बिहार में पुल गिरने और भ्रष्टाचार मामले पर आरोप लगाया, उस पर मंत्री ने कहा कि इतिहास गवाह है कि उनके परिवार ने कोई काम नहीं किया और उनके माता पिता ने बिहार को कैसे चलाया है वह किसी से छिपा नहीं है। तो इसमें कहाँ कोई मना कर रहा है। तो इसी बातें हैं, मेरे नेता तो बराबर कहते हैं कि जो भी लोग गड़बड़ होते हैं, गड़बड़ रहेंगे, उन पर कार्रवाई की जाती है। हमारे अधिकारियों को हमारे नेता निर्देशित करते रहते हैं। ये कहने की क्या बात है, बताएं हो। एनडीए में क्या सब कुछ ठीक है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बैठक करते हैं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, दोनों डिप्टी सीएम नहीं पहुंचते हैं। कल वो गया डोभी के लिए मार्ग के निरीक्षण करने जाते हैं, पथ निर्माण मंत्री नहीं रहते हैं साथ में। ऐसी कोई बातें नहीं। आप जानते हैं कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है। एनडीए ने मिलकर बिहार का विकास किया, बिहार का सम्मान को आगे बढ़ाया, जो आप भी जानते हैं। तो यही सवाल कभी ऐसी होती है कि मीटिंग है, कभी और किसी मीटिंग होगी तो चले गए, वो अलग बात है। लेकिन एनडीए में सब ठीक ठाक है, लंबा परिवार, बड़ा परिवार है। कभी वैसा होता है कि आदमी समय से नहीं पहुंच पाता, वो अलग बात है। इतिहास गवाह है, उनका परिवार ने कभी कोई काम तो किया नहीं है। उनके माता पिता बिहार में कैसे बिहार को चलाए हैं किसी छिपा हुआ नहीं है। आज चुनाव सामने है, तरह तरह की आलोचना को करना है, काम तो करना जानते नहीं लोग। उनका पूरा प्राइवेट कंपनी जो आप जानते हैं तो आलोचना करते रहते हैं। इसका जवाब जनता देगी, मैं यही कहूँगा। उनका बहुत चीज़ों का जवाब देना भी उचित नहीं है, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं बात करने का। कब क्या करते हैं, कब क्या करते हैं आप भी जानते हैं। इसलिए मैं यही कहूँगा कि 25 के चुनाव में लोग हड़बड़ाया हुआ है, लोग जानता है। इन लोगों की जमानतें जब्त हो जाएगी। नेता नीतीश कुमार ने बिहार में काम किया है, विकास किया है, सौहार्द और प्यार के साथ बिहार को रखा है, संविधान के मुताबिक बिहार को चलाया है। हर समाज के लोग बिहार में हमारे नेता से प्यार करते हैं। पूर्ण बहुमत से मेरी सरकार बनेगी, नेता के नेतृत्व में वो लोग। बिहार विधानसभा की याचिका समिति की टीम 2 दिवसीय दौरे पर पूर्वी चंपारण जिला पहुंची। सदर अस्पताल मोतिहारी पहुंचकर याचिका समिति के अध्यक्ष अमरजीत कुशवाहा, सदस्य विधायक पवन जायसवाल और श्याम बाबू यादव ने अस्पताल का निरीक्षण किया और डॉक्टर्स को फटकार भी लगाई। टीम के निरीक्षण के दौरान मरीज व उनके परिजनों ने कई तरह की शिकायतें की। निरीक्षण के क्रम में याचिका समिति की टीम ने इमरजेंसी वार्ड, मातृत्व वार्ड, ओपीडी सहित कई विभागों का निरीक्षण कर हिदायत देते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। याचिका समिति बिहार विधानसभा का अध्ययन दल 1 आज पूर्वी चंपारण के दौरे पर कल से आज दूसरा दिन है हम लोगों का। उस कड़ी में स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ लगभग 17 याचिका था, जिसका स्थलीय अध्ययन के लिए हम लोग आए थे और हम लोगों ने एक एक चीज़ पर चर्चा किया है और जो गड़बड़ी मिला है इसके बारे में पूरा प्रतिवेदन बिहार विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा और संबंधित विभाग के प्रधान सचिव को विधानसभा के माध्यम से भेजा जाएगा। 151 तरह की दवा ग्रामीण अस्पतालों में देने की सुविधा है। इसके बावजूद कई मरीजों का शिकायत मिला है कि उनको दवा बाहर से खरीदना पड़ा है। ये बिल्कुल गंभीर चीज़ है। एम्बुलेंस के मामले में 3 शिफ्ट में कर्मी होना चाहिए, 1 शिफ्ट में कर्मी रहता है और काम करता है। ये काफ़ी गंभीर चीज़ है। 1.5 लाख से ऊपर किलोमीटर चला हुआ एम्बुलेंस जिले में चल रहा है। बहुत का इंश्योरेंस फेल है, बहुत का रोड टैक्स जमा नहीं है। देखिए, आउटसोर्सिंग 8 साल से यहाँ एक्सटेंशन करके चलाया जा रहा था, वो नियम विरुद्ध है। टेंडर अगर 1 साल के लिए होता है तो 1 साल के लिए होगा। एक्सटेंशन 1 साल हो सकता है, लेकिन 7 साल 8 साल तक किसी कंपनी को लाभ देने के लिए अगर चलाया जा रहा है तो वित्तीय अनियमितता है। माननीय और भी लोग जो लोग भी इस खेल में होंगे, हम लोगों का काम कार्रवाई करना नहीं है। हम लोग का काम अध्ययन करके सरकार को इस चीज़ की जानकारी देना, विधानसभा के पटल पर रखना है।